हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया था कि हम सांस कैसे लेते हैं, हम सांस के रूप में कौन कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी गैस को हम बाहर छोड़ते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने ये जाना था कि हम कौन कौन सी गैस को गेन करते हैं और कौन कौन सी गैस को हम बाहर छोड़ देते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करने के लिए आपको इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसको आप प्लीज जाके देखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं। ठीक है, इसकी आपको परसेंटेज याद रखनी है। 78% हम गेन करते हैं, 21% हम गेन करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.03% इनहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब नाइट्रोजन जितनी हमने इनहेल की उतनी ही हमने यहाँ पे एक्सहेल कर दी। ठीक है, ऑक्सीजन हमने कितनी इनहेल की थी, 21%, एक्सहेल कितनी की, 16%, यानी कि हमारी बॉडी में 5% ऑक्सीजन का यूज हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है तो मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हमने इनहेल की थी, 0.03%, और एक्सहेल करते टाइम ये 4% हो गई थी। यानी कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड 3.97% बाहर निकली, यानी कि एक्सहेल हुई थी। ठीक है, तो जब हमने ये सारी की सारी गैसेस इनहेल की तो सारी जो गैसेस है वो हमारे फेफड़ों में एक यहाँ पे जगह होती है जिसका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है, एल्वियोली। आपने वहां पर पढ़ा होगा। तो इसमें ये सारी गैसेस जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहां पर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो है वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को यहां से लेके जाता है, और कहां पर लेके जाता है, हमारी हर एक कोशिका यानी कि सेल के अंदर लेके जाता है, और वहां पे एक क्रेब्स नामक का एक साइकिल चलता है। ठीक है, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि हमको 36 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, एटीपी यानी कि हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि ब्लड किस तरह से ऑक्सीजन को यहां से लेके जाता है और किस तरह से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी को ब्रीफली समझेंगे, पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे शरीर में किस तरह से सर्कुलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो जीव होते हैं उनमें नसें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नसें यानी कि नाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एक नस है। ठीक है, ये क्या है, एक नस है। अगर हमने इसके अंदर से कोई चीज यानी कि पानी भी गुजारना हो तब भी वो किसी प्रेशर से जाएगा। ठीक है, प्रेशर से जाएगा ना। अगर हमने इसमें ब्लड को गुजारना हो, अगर यहां से ब्लड पास करेगा या वो किसी प्रेशर से ही जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले नसें पाई जाती है। ठीक है, नसें यानी कि नाड़ियां पाई जाती है, और दूसरा इसमें प्रेशर भी पाया जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो किसी प्रेशर से जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो जीव होता है वो एक गुब्बारे की तरह होता है। ठीक है, अब जैसे कि किसी गुब्बारे में पानी को भर दिया जाता है ना, वैसे ही उस जीव की बॉडी के अंदर ब्लड को भर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्लड होता है वो एक तो गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा ब्लड होता है। दूसरा इसके जो बाहर है वो कंकाल होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे शरीर में जो हड्डी है वो हमारे शरीर के अंदर में है। ठीक है, लेकिन ऐसे जीव जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं उनमें जो कंकाल होते हैं वो उनके बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नेल हो गया, शंख हो गया, जो कि आप बजाते हो। ठीक है, शंख आपने देखा होगा, तो वो क्या है, वो एक जीव है, वो उनके बाहरी कंकाल है। ठीक है, स्नेल आपने तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ये सभी जीव आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, इनका जो ब्लड होता है वो उनके अंदर होता है। ठीक है, और ब्लड कैसा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद उनका जो कंकाल होता है वो बाहरी कंकाल होता है, यानी कि उनकी जो हड्डियां होती है वो उनके शरीर के बाहर होती है। ठीक है, अब देखो अगर उनकी हड्डियां शरीर के अंदर होगी
ठीक है, और उनका जो रक्त है वो भी सीधा खुला डाल दिया गया है शरीर में। अगर बाई चांस उनको एक कांटा भी लग गया तो सारा का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के ही उनका डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जीव आते हैं उनका जो कंकाल होता है वो उनके शरीर के बाहर होता है। ठीक है, थर्ड टाइप का क्या है? थर्ड टाइप को हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र। देखो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका आधा शरीर जो है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है और जो आधा शरीर है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? फिश। ठीक है, जो मछली होती है उसका जो आधा शरीर होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, और जो आधा शरीर होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र का आप एक एग्जांपल दीजिए तो फिश आपने उसका एग्जांपल देना है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 3 टाइप के रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हम पढ़ने वाले हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि मानव शरीर इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नसें आती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर नसें हैं ना, तो वो नसें इसमें आती हैं। तो देखिए 2 टाइप की नसें जो है वो हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, पहली का नाम है आर्टरी यानी कि धमनी, और दूसरी का नाम है वेन यानी कि शिरा। अब देखिए ये जो धमनी है इससे होता क्या है कि इससे जो रक्त है हार्ट से बॉडी की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये जो शिरा है इससे क्या होता है कि इससे हमारी बॉडी से वापिस आता है। ठीक है, यानी कि आर्टरी यानी कि धमनी में हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा और जो शिरा है उसमें जो रक्त है वो बॉडी से दिल की तरफ आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धमनी में क्या होता है? धमनी में जो रक्त है वो हार्ट से जाएगा बॉडी की तरफ और वेन में जो रक्त है वो बॉडी से दिल की तरफ आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो जो भी नसें होती है उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पेड़ की जो रूट्स होती है वो आपने देखी होगी। ठीक है, रूट ऐसे होती है ना, ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही जो नसें हैं उनका भी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले होती है ऊपर वाली, ठीक है, मोटी मोटी सी, उसको हम बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम वेन की बात करें यानी कि शिरा की बात करें तो जो मोटी वाली होती है उसको हम बोलते हैं महाशिरा यानी कि वेना कोवा। ठीक है, और महाधमनी को हम बोलते हैं एरोटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सब डिवाइड होती है धमनी उसको हम बोलते हैं धमनी यानी कि आर्टरी, और उसके बाद जो छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं छोटी धमनी यानी कि एर्ट्रियोल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो बड़ी वाली होती है उसको हम बोलते हैं महाशिरा। ठीक है, यानी कि वेना कोवा। अब उससे जो छोटी होती है उसको हम बोलते हैं शिरा यानी कि वेन, और जब इससे छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं वेनलेट यानी कि छोटी शिरा। देखिए आपने देखा होगा, आपने अपनी आंखों में देखा होगा कि आपको छोटी छोटी सी यानी कि बाल बराबर आपको एक नस दिखाई देती है। एक नहीं, काफी सारी नसें हैं लेकिन आपको नसें दिखाई देती है। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी जो नसें हैं वो हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, तो उन जो सबसे छोटी छोटी जो नसें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अगर वो धमनी होगी तो उसको हम बोलेंगे छोटी धमनी, अगर वो शिरा होगी तो उसको हम बोलेंगे छोटी शिरा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, धमनी में क्या डिफरेंस है, शिरा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम दोनों की वर्किंग को कंपेयर करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इन दोनों के बारे में देखिए। तो देखिए धमनी क्या होती है? धमनी में क्या होता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध यानी कि उस रक्त में ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रक्त हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा वो ऑक्सीजन लेके जाएगा। ठीक है, वो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन लेके जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्रैफ्ट चक्कर चलता है ना, और वहां से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापिस आती है। यानी कि वापस आने वाला रास्ता कौन सा है? शिरा वाला। तो इसीलिए शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि कोशिका से वापस हमारे हार्ट तक पहुंचती है। ठीक है, तो शिरा में क्या होता है? शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक है, और ये जो रक्त है ये कहां से आता है? ये बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, तो इनमें रक्त बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है यानी कि वापिस आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या था कि इसमें जो रक्त है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है ऑक्सीजन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या है? इसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है। देखिए, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है तो 120/80। ठीक है,
आपने कभी भी 80/120 नहीं लिखना है। देखिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा 80/120 या फिर 120/80। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो इसमें से सही ये वाला होगा 120/80। अब देखो हमारे शरीर से रक्त पहले जाता है, कितनी रफ्तार से जाता है, कितने प्रेशर से जाता है, 120। ठीक है, तभी यहां पे लिखा है प्रेशर कितना है, 120। जब रक्त जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि 120 की स्पीड से जाता है, और जब वापिस आता है तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 80। ठीक है, 80 हो जाती है। तो इसीलिए लिखा जाता है 120/80। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो धमनी में जो रक्त जाता है वो 120 की स्पीड से जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो 120 होगा। ठीक है, मैंने स्पीड ऐसे ही आपको याद करने के लिए बताया है। ठीक है, तो प्रेशर कितना है, 120, और शिरा का प्रेशर कितना है, 80। यानी कि जब रक्त वापिस आता है तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें वॉल्व नहीं पाया जाता। देखिए वॉल्व क्या होता है, साइकिल तो आपने देखी है। ठीक है, साइकिल का जो टायर होता है वहां पे वॉल्व लगी होती है। ठीक है, वो क्यों लगी होती है, अगर हम उसमें बाहर से प्रेशर डालें, ठीक है, अगर हम उसमें बाहर से हवा भरें तो वो वहां पे हवा जो है वो अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन जो अंदर जो स्टोर हवा है वो उसको बाहर नहीं आने देता। ठीक है, तो वाल्व का काम क्या होता है कि पीछे से जो रक्त आगे आ रहा है, ठीक है, वो तो आ गया, लेकिन वो उसको वापस नहीं आने देगा। ठीक है, तो यहां पर वाल्व नहीं पाया जाता, लेकिन शिरा में वाल्व पाया जाता है। अब देखिए यहां पे समझिए, जैसे कि ये क्या है, ये एक नस है। ठीक है, और वॉल्व कुछ इस टाइप से पाया जाता है। अगर यहां से ब्लड आ रहा है और यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर ब्लड रुक गया, क्योंकि इसकी जो प्रेशर है वो कम है। ठीक है, कितना प्रेशर है, 80 है। तो मान लिया जाए कि यहां पर जो ब्लड है वो रुक गया और वापिस जाने लगा, तो ये जो है ना वॉल्व, इसको बोलते हैं वॉल्व। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहां पर बंद हो जाएगा, इसको वापिस जाने नहीं देगा, और उसके बाद जो पीछे से ब्लड आएगा वो इसको अपने साथ में ले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शिरा में ये वॉल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले बात कि इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ पर रुक जाए ब्लड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉल्व भगवान ने बना के दिया हुआ है शिरा में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्व किस में पाया जाता है और वॉल्व किस में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये गहराई में होता है और ये गहराई में नहीं होता, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो देखिए जो धमनी होती है वो शरीर की गहराई में होती है। ठीक है, अब देखिए ये है ना, ये तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये धमनी है। ठीक है, ये बाहर आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब हम अपना हाथ देखेंगे तो हाथ की जो नसें हैं ये क्या है, ये शिरा है। जो शिरा होती है वो शरीर के बाहर बाहर होती है। ठीक है, गहराई में नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पर देख लो, ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी शिराएं हैं। और आपने देखा भी होगा जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो हमेशा कहां पे लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं। ठीक है, यहां पहले वो ऐसे करते हैं और यहां से एक शिरा निकलती है, यानी कि एक नस निकलती है, शिरा वाली नस, जो कि रक्त को वापिस लेके आती है। ठीक है, तो वहां पर वो इंजेक्शन को लगाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इंजेक्शन धमनी में लग गया तो वहां का जो रक्त होगा वो फुल प्रेशर से बाहर आएगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है ना, तो इसीलिए इसको शरीर के अंदर डाला हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर ये बाहर होगा, अगर थोड़ा सा भी इसको कट लग गया तो रक्त जो है वो काफी स्पीड से बाहर आएगा, जिससे कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने धमनी को शरीर के अंदर डाल के रखा हुआ है ताकि उसको चोट ना लग पाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमें थोड़ा सा कट लगता है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा सा रक्त बाहर आता है। ठीक है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, जो छोटी छोटी सी होती है, वो बाल के बराबर होती है। ठीक है, तो जब वहां पे कट लगता है तो थोड़ा सा रक्त बाहर आता है। क्यों, क्योंकि उस शिरा का प्रेशर कम होता है। ठीक है, अगर आपकी धमनी में कट लग गया तो रक्त एकदम से बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए धमनी को भगवान ने गहराई में डाल के रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो शिरा है वो आपको बाहर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्या है, इसमें क्या है कि इसमें फुसफुस जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को बहाती है, लेकिन जो धमनी का काम है वो शुद्ध रक्त को बहाना है, लेकिन जो फुसफुस धमनी है ये अशुद्ध रक्त को बहाती है। हम नेक्स्ट इसको आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, ये कोई भी अपवाद नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, वो आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि फुसफुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को बहाती है, यानी कि इसका काम क्या था, इसका काम था अशुद्ध रक्त को बहाना, यानी कि वापिस
जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती थी, लेकिन यहाँ पर जो फुसफुस शिरा है ये शुद्ध रक्त को बहाती है। ठीक है, इसको भी हम अब नेक्स्ट पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम वर्किंग देखते हैं इसकी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता था कि हमारी बॉडी में ये जो गैसेस है N2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हमारे लंग्स यानी कि एल्वियोली में जाके स्टोर हो जाती है। कहाँ पे होती है? एल्वियोली में। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर हो जाती है। देखिए ये है एल्वियोली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? N2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। अब देखिए हार्ट क्या करता है कि पंप करता है, और एक धमनी है जिसका नाम है प्लूरल धमनी या फिर फुसफुस धमनी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है जो कि पीछे से शिरा लेके आ रही थी। ठीक है, यहां से ये क्या है? ये एक शिरा है। क्या है? शिरा है। और ये क्या है? ये धमनी है। ठीक है, धमनी हमेशा रेड कलर की होती है और शिरा हमेशा ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो पीछे से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शिरा लेके आ रही थी, हार्ट से पल्मोनरी धमनी यानी कि फुसफुस धमनी जो है वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़ों तक लेके आ जाती है। ठीक है, अब पीछे से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी अब वो पहुंच गई कहां पे? आपके फेफड़ों में पहुंच गई। ठीक है, अब यहां से जो ऑक्सीजन थी जो हमने सांस के रूप में अंदर ली थी, ठीक है, जो हमने सांस के रूप में इनहेल की थी, तो वो क्या करता है कि यही ब्लड उसमें मिक्स हो जाता है और अपने साथ में ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है, और जाती किसमें है? प्लूरल शिरा में। ठीक है, यानी कि फुसफुस शिरा में आपकी जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी धमनी है? प्लूरल धमनी यानी कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, और जो फुसफुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन बहती है। ठीक है, तो वो आपकी यहां पर आ गई। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, ये कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ, फिर यहां से फिर से जो धमनी थी उसमें क्या जाने लगा? ऑक्सीजन जाने लगी, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन कहां पे आ गई? आपके हार्ट में आ गई। अब हार्ट ने क्या किया? पंप किया, तो यहां से जो धमनी थी, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन जाना शुरू हो गई, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाना शुरू हो गई। ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ब्लड के साथ जाती है। ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी हमेशा ब्लड के साथ जाती है। ठीक है, ये भी ब्लड के साथ में वापिस आ रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ में जा रही है। कहां जा रही है? आपके बॉडी के हर एक पार्ट यानी कि हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन है वो जा रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सेल में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें एक चक्कर चलता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसके साथ में यही ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है और बदले में क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कितनी बनाती है? 36 ATP। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहां से यही ऑक्सीजन यहां पे यूज हो गई और बदले में इसने क्या बनाया? सबसे पहले तो एक ऊर्जा बनाई। ठीक है, और उसके साथ साथ में इसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज किया, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो शिरा लेके आती है वापिस से। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से वापिस आती है, शिरा लेके आती है। ठीक है, अब फिर से क्या किया? ये आपकी पहुंच गई यहां पर। अब इसने क्या किया कि इसने जो प्लूरल धमनी है इसको पंप किया, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापिस से आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर जब आप एक्सहेल करते हो तो वो आपकी बाहर चली जाती है। अंदर आपने कितनी ली थी? 0.03%, और बाहर कितनी गई? 4%। ठीक है, तो जो इतनी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बाहर निकाली ये कहां से आई? ये यहीं से आई। ठीक है, कहां से आई? ये यहीं से आई है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सर्कल। इसी तरह से ये रोटेट करता रहता है, इसी तरह से ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होती है, तो कौन सा पार्ट है? कैपिलरी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केसिका, नोट कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? केसिका बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपकी बॉडी में जो है वो रक्त सर्कुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपके लिए एक मॉक टेस्ट अरेंज किया हुआ है। तो आपने मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।